NK Little Learners. यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। काली अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। Kids, did you know that Janmashtami is festival celebrating Lord Krishna birthday? Why is he so special? Let's find out. Let's start. Janmashtami is the festival celebrating the birthday of Lord Krishna. जन्माष्टमी हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो इसी खुशी में हम जन्माष्टमी का महोत्सव मनाते हैं। Kids, did you know Lord Krishna is known by many other names too? Each name reflects something special about him. So let's learn some of his other names. So let's start. गोविंदा, जो गायों की रक्षा करता है उसे गोविंदा कहा गया। गोपाल, जो गायों का पालन करता है। रक्षा करना और पालन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो गायों का पालन करता है उसे गोपाल कहा गया। मुरलीधर, जो बांसुरी बजाता है उसे मुरलीधर कहते हैं। कान्हा, कान्हा, माँ यशोदा ने अपने बेटे कान्हा जी का नाम बहुत प्यार से रखा था, इसलिए उन्हें कान्हा कहते हैं। माखन चोर, माखन चोर का मतलब है जो माखन चुराता था। वासुदेव, कृष्ण कन्हैया जो थे वो वासुदेव के बेटे थे, इसलिए उन्हें वसुदेव भी कहा गया। नंदलाल, नंदलाल, वसुदेव जी ने अपना बेटा कृष्णा को, कान्हा जी को नंदलाल को दे दिया था, इसलिए उन्हें नंदलाल भी कहा गया। श्याम, जिसका रंग गहरा नीला ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू कलर का होता है, उसे श्याम कहा गया। माधव, माधव का मतलब है लक्ष्मी के पति। गिरधर, गिरधर का मतलब है जिसने पर्वत को उठाया। कृष्ण कन्हैया ने अपने जो पर्वत था उसे एक उंगली पर उठा दिया था, इसलिए उन्हें गिरधर भी कहा गया। This festival celebrated every year on the 8th day of the month of भाद्रपद। जन्माष्टमी का त्योहार
हर साल एवरी ईयर हम लोग भाद्रपद महीने की 8वीं तिथि को मनाते हैं। Lord Krishna was born during the time of a wicked king named कंस। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक बहुत ही क्रूर राजा कंस के समय पर हुआ था। मथुरा नगरी में कंस नाम का एक बहुत ही बुरा राजा था। वे बहुत ही क्रूर था और पूरी दुनिया पर अपना राज करना चाहता था। Lord Krishna mother was Devaki and his father was Vasudev who were impressed by कंस। भगवान श्री कृष्ण की मम्मी देवकी और पापा वसुदेव थे जिन्हें कंस ने जेल में डाल दिया था। अब उन्हें जेल में क्यों डाला था? कंस की एक बहन थी जिनका नाम था देवकी, जिसकी शादी वासुदेव नाम के एक अच्छे पुरुष से हुई थी। एक दिन भविष्यवाणी हुई और भविष्यवाणी में पता चला कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वही कंस का अंत करेगा। और यह सुनकर कंस बहुत ज्यादा डर गया और उन्होंने देवकी और वासुदेव जी को जेल में कारावास दे दिया। Krishna was born in a prison cell, but he miraculously reached गोकुल। अब जब भी देवकी मैया और वासुदेव जी का कोई भी बेबी होता तो कंस उसे निर्दयता से मार देता था। लेकिन जब कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ तो वो उनके 8वीं संतान थी। और उस टाइम पे एक मैजिक हुआ, एक चमत्कार हुआ। जेल में जितने भी गार्ड पहरेदार थे वो सो गए और वासुदेव जी के हाथ में जो भी हथकड़ियां थी ना वो अपने आप ही खुल गई और वासुदेव जी श्री कृष्ण को यमुना नदी से पार करके ले गए और गोकुल गांव में जहां नंद बाबा और यशोदा मैया रहती थी वहां उनको देकर आ गए। फिर कृष्ण कन्हैया का लालन पालन नंद बाबा और माँ यशोदा ने ही किया। एज अ चाइल्ड कृष्णा लव्ड बटर एंड मिल्क। जब कृष्ण कन्हैया छोटे बेबी थे तो उन्हें बटर खाना, मिल्क खाना, दही खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए उनका एक नाम माखन चोर भी हुआ। On Janmashtami, people visit temples and decorate swings. जन्माष्टमी के दिन लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कान्हा जी के लिए झूला सजाते हैं और उन्हें झूला झुलाते हैं। Homes are decorated and Krishna is worshipped and children play the game of breaking the dahi handi। हम लोग अपने घरों को कान्हा जी के बर्थडे के लिए डेकोरेट करते हैं, जैसे मम्मा हमारे बर्थडे में करती है ना डेकोरेट घर को, ऐसे ही हम कान्हा जी के बर्थडे पे अपने घर को, अपने मंदिर को डेकोरेट करते हैं और फिर कान्हा जी की पूजा करते हैं। और जन्माष्टमी के दिन जो बच्चे होते हैं वो दही हांडी फोड़ने का गेम भी रखते हैं। जन्माष्टमी इंस्पायर्स अस टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड गुडनेस। जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो हमें सच्चाई और अच्छाई का पालन करने की प्रेरणा देती है, यानी कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, सच के साथ खड़े रहना चाहिए और हमेशा हर किसी के साथ अच्छा करना चाहिए। I know you all are watch my videos, but you do not subscribe this channel. So please I request you subscribe my channel and like, comment and share the videos. Thank you so much.
much. Bye bye, kids.